देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है और आए दिन इन मामलों की बढ़ोतरी हो रही है और उस बीच कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है और उस बीच पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। तो बता दें आपको कि सभी स्कूल और कॉलेजों को 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया है और इसी के साथ ही कॉलेज के एग्जाम को भी टाल दिया गया है। तो यहाँ पंजाब सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना केस को देखते हुए स्कूल और कॉलेजों को 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया है और वहीं सिनेमा हॉल में 50% की क्षमता को अनुमति दी है और एक मॉल में 100 से अधिक लोग एक समय में मौजूद नहीं रहेंगे और घर में 10 से अधिक मेहमान भी नहीं बुलाए जाएंगे और इस बीच सोशल एक्टिविटी को मद्देनजर 2 हफ्ते तक के लिए रद्द करने की अपील की गई है। और इस बीच पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला यहाँ ये लिया है कि 11 जिलों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। कैमरामैन करण मेहरा के साथ सादा बत्रा की रिपोर्ट। मुंबई के अंधेरी पुलिस ने ऑटो रिक्शा चोरी कर उसको भाड़े पर देने वाली गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस समय उपस्थित है मुंबई के अंधेरी उस कैंपस में जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि तमाम ऑटो रिक्शा खड़ी है। यह सारी ऑटो रिक्शा चोरी की है। जैसा कि ये आदमी रिक्शा चालक है, वो आदमी अंधेरी पुलिस स्टेशन में आके फिरियाद दिए थे, उसका रिक्शा चोरी हुआ। उसका फिरियाद के आधारित पे हमने FIR दाखिल किया और हमारा जोन 10 का एरिया में इसके पहले 2-3 महीने में बहुत सारे रिक्शा का चोरी हुआ था। ये सारे रिक्शा का चोरी का मामला में हम तपास कर रहे थे। डिटेक्शन ऑफिसर पगार और उसका पूरा टीम इसमें अभ्यास किए थे। ये अभ्यास में ये समझ में आया कि पहले रात में चोरी करते और 4-5 किलोमीटर लेके जाके वो रिक्शा कहीं पे साइड में रोड का साइड में लगाते, फिर 2-4 दिन के बाद आके वो रिक्शा सुबह का डे टाइम में लेके जाते उसको गोडाउन पे। ऐसा उसका मोड़ा समझ में आया। फिर ये ट्रेस किया दिंडोशी में रियान स्कूल में ये इसका जो चोरी हुआ रिक्शा वहाँ पे रखे थे और वहाँ पे हमारा डिटेक्शन स्टाफ पूरा 24 घंटे वहीं पे खड़ा होकर उनके लिए इंतज़ार कर रहा था। 16 तारीख सुबह वो आदमी आया था। आरोपी का नाम है मुमतियाज इकबाल शेख। जोन DCP 10 ने यह जानकारी दी है कि ये ऑटो रिक्शा चुरा कर उसको मुंबई के बाहर यानी वसई लेके जाते थे। उसके बाद उसका चेचिस नंबर इंजन नंबर बदल कर इस पर जो है फर्जी नंबर प्लेट्स लगाकर वापस अपने लोगों को भाड़े पर देने का काम करते थे। तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से ऑटो रिक्शा का नंबर, चेचिस नंबर, इंजन नंबर के साथ साथ नंबर प्लेट्स तक बदल दिया जाता था। उसके बाद उसको अपने जान पहचान वाले को देकर करीब 2500 कीमत की पर डे में उनको भाड़े कमाए की योजना बनाई जाती थी। हालांकि इस पूरे मामले में 2 शख्स को गिरफ्तार किया गया है जो लगातार इस पूरे मामले में संलिप्त पाया गया है। वहीं DCP जोन 10 के ने बताया है कि ये करीब 40 ऑटो रिक्शा है जिसकी रिकवरी हो चुकी है। वहीं तमाम गैस सिलेंडर्स हैं, तमाम ऑटो रिक्शा है, तमाम लोकेशन से भी है जो चोरी करने के बाद वहाँ लेके जाते थे और उसको वापस से नए नंबर प्लेट्स लगाकर उसको जो है भाड़े पे देने का काम करते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में भी जानकारी मिल रही है कि और भी कई ऑटो रिक्शे हैं जिसकी चोरी हुई, जिसकी तलाश में अंधेरी पुलिस लगातार लगी हुई है। कैमरा पर्सन विनय सिंह के साथ मैं प्रकाश सोनी, NB न्यूज, मुंबई। गोरखपुर में एक ऑनलाइन धोखाधड़ी का मामला सामने आया जिसमें एक व्यापारी जो अपनी कार बेचना चाहता था उसने ऑनलाइन आवेदन किया था कि हम अपनी कार बेचना चाहते हैं। हमने आके कंप्लेन की। जो कंप्लेन की तो फिर हमने संबंधित एजेंसी से हमने जो है पेटीएम और एयरटेल मनी उनसे जो है पत्राचार करके जो है उनके लिए ब्लॉक कराया और ब्लॉक करा के हमारी टीम ने ये पैसा, इनका पूरा पैसा वापस कराया। जब इनका पैसा वापस हो गया, साल पूरा होने पर आज अयोध्या जनपद के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में सरकार के 4 साल की उपलब्धियों को गिनाने के लिए पहुंचे पर्यटक मंत्री नीलकंठ तिवारी। इस अवसर पर अयोध्या सांसद लल्लू सिंह व विधायक गण की मौजूदगी में आज सरकार के 4 साल की उपलब्धियों को गिनाया जा रहा है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हुए हैं और 4 साल के सरकार की उपलब्धियों को गिनाया जा रहा है। आपको बताते चलें कि जिस तरीके से आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 4 साल में किए गए विकास कार्यों को प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी बताया गया, उसी कड़ी में हर जनपद में सरकार की उपलब्धियों को गिनाने के लिए कार्यकर्ता द्वारा भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों को कहीं न कहीं लोगों को रूबरू कराने का काम चल रहा है। अगर इसको हम देखें तो 2022 में चुनाव आते ही कहीं न कहीं वोट की राजनीति भी समझने में आ रही है। वीडियो पर्सन मोहित के साथ गौरव मिश्रा, NB न्यूज चैनल अयोध्या। बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए हरियाणा सरकार ने राज्य में 124 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का मूड बना लिया है।
यह इलेक्ट्रॉनिक बसें जो हैं पहले चरण में प्रदेश के एनसीआर जिलों में लगते हुए जो जिले हैं उनमें चलाई जाएगी, जिसमें पानीपत, फरीदाबाद, गुड़गांव और सोनीपत जिला शामिल है। मूलचंद शर्मा जो कि परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि यह जो इलेक्ट्रॉनिक बसें हैं ये एक बार चार्ज करने पर 200 से 300 किलोमीटर का सफर तय करेंगी, जिसके लिए चार्जिंग पॉइंट लगाने हेतु जगह तलाशने के लिए आदेश दिए जा चुके हैं। यह संभावित जो है 2024 तक इस तरह की जो बसें चलाने का अनुमान जताया गया है। बढ़ती महंगाई को लेकर कहीं ना कहीं हर तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी भी अब प्रदर्शन करती नजर आ रही है और यहाँ तक कि अब पेट्रोल की कीमतें जो लगभग 100 रुपये हो चुकी हैं और उसको लेकर आज प्रदर्शन किया जा रहा है और साइकिल पर प्रदर्शन करने का कैसे रास्ता निकाला गया है। मगर देखिए हमारे पीछे दिखाने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से महिलाएं भी कहीं ना कहीं साइकिल पर आ रही हैं और कहीं ना कहीं कोशिश ये की जा रही है कि हर तरीके से महंगाई को कम किया जाए। मगर जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से महंगाई कम नहीं हुई है और हम दिखाने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से लगातार साइकिल पर कहीं ना कहीं प्रदर्शन करने की कोशिश की जा रही है और हर तरीके से पार्लियामेंट तक ये घेराव किया जाएगा। अब देखना होगा किस तरीके से ये प्रदर्शन किया जाता है और सरकार किस तरीके से को घेरा जा सकता है या फिर कहें महंगाई कम करने के लिए कोई रास्ता निकाला जा सकता है। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ राजीव कुमार तिवारी, एनबी न्यूज दिल्ली। कौशाम्बी के शमशाबाद को मिनी पीतल नगरी मुरादाबाद के नाम से जाना जाता है। हाई प्रोफाइल विधानसभा में शामिल सिरातू के शमशाबाद को पीतल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 31 जनवरी 1962 में इंदिरा गांधी आई थी। उन्होंने गांव में बर्तन निर्माण उद्योग की सरकारी समिति लिमिटेड की आधार रखी थी। कारोबारी की बात करें तो 35 साल पहले बड़े बड़े शेड रहते थे और अच्छा काम चलता था। अब काम भी बहुत कम मिलता है। बीजेपी सांसद विनोद सोनकर के मुताबिक गांव को गोद लिया गया है। देखिए, शमशाबाद गांव को गोद लेने के पीछे जो मेरा उद्देश्य था, उस पीतल उद्योग को पुनः स्थापित करना, पुनः संचालन करना था, जिससे कौशाम्बी जनपद की जो गरीबी है, बेरोजगारी है, उद्योग विहीन जिला है, वो समाप्त हो, लघु उद्योग को बढ़ावा मिले, लोगों को रोजगार मिले। उसके संदर्भ में बहुत सार्थक पहल की गई है। जितने पुराने लोग थे जो पलायन कर गए, उनसे संपर्क किया गया है। भारत सरकार के लघु उद्योग से उनका रजिस्ट्रेशन कराया गया है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मुद्रा कोष से उनको कम ब्याज पे लोन की व्यवस्था कराई जा रही है, जिससे कि वो उद्योग स्थापित हो। शमशाबाद को गोद लेने के पीछे उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि पीतल नगरी को बढ़ावा देने के लिए गोद लिया हूं। ऐमान अहमद, एनबी न्यूज, कौशाम्बी। मथुरा के बाजना के मोरबी इंटर कॉलेज में किसानों की सभा को संबोधित करने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और आरएलडी के उपाध्यक्ष चंद चौधरी ने किसानों को संबोधित किया। वहीं 3 कृषि काले कानूनों को लेकर बीजेपी सरकार को घेरते हुए नजर आए। वहीं आपको बता दें, वहीं उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव नजदीक है, उसको लेकर किसानों को लुभाने में दोनों पार्टियों के राजनेता लगे हुए हैं और आने वाले जो 2022 का चुनाव जो आने वाला है उसको लेकर यहाँ किसानों को संबोधित किया जा रहा है और बीजेपी सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, वहीं मथुरा प्रशासन के द्वारा भारी मात्रा में पुलिस फोर्स का व्यवस्था की गई और वहीं भारी संख्या में किसान भी मौजूद रहे। और आपको मैं यही बताना चाहूँगा, पीछे मंच है और मंच के से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव किसानों को संबोधित कर रहे हैं। मथुरा से रिंकू शर्मा, एएनबी। मुंबई सहित महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। बृहन मुंबई महानगर पालिका जहां मुंबई में हालात को नियंत्रण में लाने के लिए कई अहम कदम उठा रही है, वहीं महाराष्ट्र सरकार महाराष्ट्र में कोरोना को नियंत्रण करने के लिए नई गाइडलाइन के तहत नकेल कसना शुरू कर दिया है। नागपुर में जहां लॉकडाउन की समय सीमा बढ़ाई गई है, वहीं पुणे सहित थाने और पालघर में भी लॉकडाउन के नियम कड़क कर दिए गए हैं। वहीं बढ़ते कोविड को देख टीकाकरण अभियान जहां महाराष्ट्र सरकार की तरफ से तेज किया गया है, वहीं अब बड़ी संख्या में लोग टीका लेने के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं। परिवार के लोग घर के बूढ़े बुजुर्ग को लेकर टीकाकरण अभियान कराने में और उसे सफल बनाने में आगे निकल रहे हैं।
समय रहते महाराष्ट्र सरकार और जागरूक नहीं हुई, लोगों में जागरूकता नहीं फैलाई और सख्त कार्रवाई और नियम के तहत सक्रिय नहीं हुई तो महाराष्ट्र में हालात और बिगड़ सकते हैं। 24 घंटे में 25,833 कोरोना के नए मामले महाराष्ट्र में पाए गए हैं, जिसे लेकर बृहन मुंबई महानगर पालिका का होश उड़ चुका है और जगह जगह अब कार्रवाई करना भी शुरू हो गए हैं। एएनबी न्यूज के लिए मुंबई से मुरारी सिंह। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं एएनबी न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। अमेठी जिले के संग्रामपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सुकुलपुर गांव के रहने वाले डीके त्रिपाठी को, जो कि डीआईजी हैं सीआरपीएफ में, आज उनको उनके विशिष्ट और उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि पुलिस सेवाओं में एक उत्कृष्ट पुरस्कार कहा जाता है। यह सम्मान उनको गुरुग्राम में आयोजित सीआरपीएफ की एनिवर्सरी परेड में सम्मानित किया गया, जिसको केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी के द्वारा उनको दिया गया है। ऐसे में हम उनके गृह जनपद अमेठी में उनके आवास पर हैं। हमारे साथ उनके पिताजी हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर उनको किस तरह का कैसा आभास हो रहा है, कैसा अनुभव हो रहा है। जी सर, ये बताइए, आपके आज बेटे को जो है पुरस्कार सम्मानित किया गया है, ऐसे में आपको कैसा अनुभव हो रहा है? हमको बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब इस तरह जो उनको विशिष्ट सेवा पुलिस पदक मिला है,
के लिए एक सम्मान का विषय है कि अमेठी में एक सामान्य परिवार में रहने वाला व्यक्ति आज राष्ट्रपति पुलिस पदक का हकदार बनता है और अमेठी का मान और सम्मान ऊंचा करता है। कैमरा पर्सन संजय यादव के साथ राजकुमार जायसवाल, ANB न्यूज़, अमेठी। आपने देखा होगा कि मंत्री, सांसद, विधायक द्वारा अलग अलग विभागों में अपने प्रतिनिधियों की नियुक्ति करते रहे हैं, लेकिन किसी ने थाने में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रतिनिधि की नियुक्ति नहीं की। ऐसा ही अजब कारनामा करेरा से कांग्रेस के विधायक प्रयागी लाल ने करके दिखाया, जिन्होंने अपने क्षेत्र के अमोला और सिरसौद के थानों में अपने प्रतिनिधि नियुक्त कर दिए। जब उनसे इस संबंध में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि थानों में कोई भी व्यक्ति को अगर कोई समस्या आती है क्षेत्र की, तो वो मुझ तक न आते हुए प्रतिनिधि तक पहुंचकर अपनी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। मैं जकी खान, ANB न्यूज़, शिवपुरी। 361 दिन के बाद आखिरकार भिंड में पहली ट्रेन पहुंची। उसका कारण था कि कोविड-19 को लेकर पिछले वर्ष ये ट्रेनों का आवागमन बंद कर दिया गया था, लेकिन लगभग 1 वर्ष के बाद फिर से ट्रेन चालू कर दी गई हैं, जो कि 2 ट्रेन चालू की गई हैं। पैसेंजर ट्रेन है जिनके लिए टिकट की व्यवस्था विंडो से की गई है, विंडो से टिकट मिलेंगे और बाकी ट्रेनों के लिए यहाँ पर कोई टिकट नहीं दिए जाएंगे। हालांकि इन 1 वर्ष में भिंड के रेलवे स्टेशन पे काफ़ी बदलाव हुआ है। पहले ये ट्रेनें जो डीजल से चलती थी, अब ये इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाने के लिए काफ़ी हद तक काम हो चुका है और जो भी बंद पड़े काम थे उनको चालू करने का काम आज दिन तक चालू है, कराया जा रहा है। हालांकि इस बीच जो भी लाइनें थी, ट्रैक थे, उनको कैसे चेक किया जाए, मजबूत किया जाए, समय समय पर उनकी देखभाल की जा रही है। पानी से लेकर शौचालय, सब चीज़ों के लिए अलग अलग इंतजाम किए गए हैं। आज बम निरोधक दस्ता भी ग्वालियर से आया हुआ था, जिसने स्टेशन का मुआयना किया और वापस लौट गए। अब आज चूँकि ये 2 ट्रेनों का आना हुआ है, पहला समय था 8:20 पर सुबह, तो दूसरी ट्रेन का आने का समय था 10:50। इस बीच आखिर जो यात्री थे उनकी संख्या कम देखी गई है। उसका कारण कहीं ना कहीं कि अभी भिंड वासियों को ये भी पता नहीं चल पाया है कि ये ट्रेन का संचालन चालू हो गया है। हालांकि अब आज से लोगों को पता चला है, कुछ सवारियां स्टेशन पर आकर बैठी भी हैं और खास बात यह है कि स्टेशन की ओर से आदेश जारी किया गया है कि कोविड-19 को लेकर की सुरक्षा बरतें, मास्क लगाएं, दूरी बना के रखें। और इस बीच आज ट्रेनों का आवागमन चालू कर दिया है। भिंड के लिए आज 2 ट्रेनों का आना हुआ है और जो भी तैयारियां हैं, चाहे टेलीफोन से लेकर रेलवे ट्रैक हो, पानी हो, सब चीज़ों की जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी यहाँ पर तैयारी स्टाफ के द्वारा की जा रही है। समय समय पर चेकिंग के लिए केवल एक इंजन के सहारे पटरियों को चेक भी किया गया था। इसके बाद इस लाइन को चालू कर दिया गया है। ANB न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ प्रदीप राजावत, भिंड। साइबर क्राइम का दायरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। वहीं ठगों के द्वारा आए दिन नए नए तरीके से ठगी को अंजाम दिया जा रहा है। वह कोरोना काल का समय था जब लॉकडाउन लगा और कोरोना वायरस से पूरा देश लड़ रहा है, तो वहीं ठग अब इसको भी हथियार बना लिए हैं और कोरोना वैक्सीन लगवाने के नाम पर ठगी को अंजाम दे रहे हैं। एक ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश के रीवा जिले से सामने निकल कर आया है, जहां पे अभी तक ठग आम लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे, वहीं आज एक आरक्षक को ठगी का शिकार बना लिए हैं। आपको बता दें कि छत्रपति नगर समान थाना अंतर्गत रहने वाले शत्रुघ्न पटेल नाम के एक आरक्षक के साथ कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाने के नाम पर 3,39,420 रुपये की ठगी हो गई है। पूरा मामला, पहले आरक्षक के पास एक मैसेज आया। मैसेज में यह बताया गया कि अब कोरोना वैक्सीन का टीका आपको लगने वाला है, जिसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के नाम पर एक लिंक भेजी गई। लिंक को ओपन किया गया आरक्षक के द्वारा और जैसा जैसा ठग ने बताया
आरक्षक पूरी फॉर्मेलिटी पूरी करता गया, लेकिन देखते ही देखते आरक्षक के मोबाइल में मैसेज आता है कि उसके खाते से 3,39,420 रुपये कट गए हैं। यह देखकर आरक्षक पूरी तरह से डर गया, लेकिन ठग तब तक अपना मोबाइल भी बंद कर लिया था और आरक्षक सोचने लगा कि अब वह क्या करे। आरक्षक भागता हुआ तत्काल थाने पहुंचा और इस बात की जानकारी दी कि उसके साथ ठगी हो गई है। जी, ये 13 तारीख की घटना है। इसमें एक फ़ोन आता है जिसमें कि कोरोना के द्वितीय डोज के लिए रजिस्ट्रेशन के नाम से फ़ोन आता है, जिसमें कि हमारे शत्रुघ्न पटेल जी हैं, आरक्षक हैं 9 बटालियन में। उनके द्वारा जो जैसा जैसा उन लोग बोलते गए फ़ोन से, वैसे वैसे इन लोगों ने करके और 3 लाख के आसपास पैसा निकल गया है। इसमें किस तरह की लोगों से अपील की जाएगी, कैसे लोग अलर्ट रह सकें? फ़ोन से, अनजान लोगों के फ़ोन से किसी को भी कुछ भी जानकारी शेयर ना करें, ना ही उससे विश्वास करें ज़्यादा। यदि कोरोना वैक्सीन के संबंध में यदि कुछ भी आपको क्वेरी करना है तो आप संबंधित जो भी चिकित्सालय आसपास वहाँ पर जाकर कंफर्म कर सकते हैं। ठगी का मामला पुलिस दर्ज कर ली है और साइबर अपराध के तहत मामला दर्ज करने के बाद अब आगे की कार्यवाही की जा रही है। कैमरा पर्सन अमर मिश्रा के साथ संवाददाता विजय तिवारी, एएनबी न्यूज रीवा। नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है। एएनबी न्यूज आज आपको ऐसी जगह लेकर आया है जिसे आप कहेंगे जय श्री राम। जी हां, आपको बता दें, आप साफ साफ देख सकते हैं किस तरह से 90 फीट ऊंची मूर्ति जो कि हम आपको दिखा रहे हैं, ये परम भक्त श्री हनुमान जी जो कि श्री राम जी के परम भक्त हैं। आपको बता दें, ये मूर्ति अब से 25 साल पहले किरतपुर, बिजनौर के किरतपुर थाना क्षेत्र और तहसील नजीबाबाद अंतर्गत बनाया गया और 25 साल इसे हो जाएंगे कुछ दिन में। 24 साल में जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। सारी जानकारी जो कि पूरी जानकारी इसकी है कि क्या क्या महत्व है, क्या क्या इसके लोग दर्शन करने आते हैं, किस तरह से लोगों की मनोकामना पूर्ण हो जाती है और क्या इसका विशाल रूप जिस तरह से बनाया गया, आखिर किस लिए बनाया गया और जिस तरह से यह मूर्ति की उपलब्धियां हैं, इसके बारे में हम जानेंगे पंडित जी से जो कि यहाँ के पंडित जी हैं। जी सर, पंडित जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम केशव गोस्वामी। आप यहाँ कब से हैं? मुझे यहाँ 3 साल हो गए। पंडित जी, क्या क्या महत्व है और किस तरह से यहाँ पर बनाया गया मूर्ति और क्या सोच कर बनाया गया और क्या इसकी महत्व है? इसकी महत्वता तो ये है कि यहाँ पे जो भी सच्चे मन से मांगने आते हैं लोग भक्तजन, सभी की मनोकामना पूर्ण होती है और जो भी यहाँ पे जो भी मांगते हैं सभी की मनोकामना अभी तक पूर्ण हुई है। और बनाने का उद्देश्य इनका ये था कि जो हमारे इस मंदिर के मालिक साहब हैं, ये ज़मीन उन्हीं की थी, उन्होंने ही इसे बनवाया है। उन्होंने मंदिर के लिए 5 बीघे अपने खेत का एक 5 बीघे का टुकड़ा पूरा ये मंदिर के नाम का रखा है और उन्हें हनुमान जी से बहुत प्रेम है, उनके परिवार को बहुत प्रेम है और वो हनुमान जी को ही सबसे ज़्यादा पूजने मानते हैं। ये बिल्कुल आपको बता दें, पंडित जी ने हमें बताया जिस तरह से यहाँ पर लोग श्रद्धालु अपने सच्चे मन से दर्शन करने आते हैं और भगवान हनुमान जी के दर्शन करते हैं, उनकी सभी मनोकामना भगवान पूरी करते हैं। और आपको बता दें, यहाँ पर 25 इसके साल पूरे होने वाले हैं, उस पर आपको बता दें पूरी तरह से यहाँ पर भंडारा किया जाएगा और 27 अप्रैल में बताया जा रहा है कि इसका भंडारा किया जाएगा और श्रद्धालु जो भी आते हैं उनकी सभी मनोकामना भगवान हनुमान जी पूरी करते हैं। कैमरा पर्सन के साथ मैं अजय पांडे, एएनबी न्यूज बिजनौर।